नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई है। यहाँ आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे तो प्रधानता सूर्य की स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। गुरु की उंगली भी जिस प्रकार की लंबाई लिए हुए है, ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे इनके IQ लेवल के अच्छे होने का संकेत देती हुई दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन की उंगली भी अपने आप में ठीक ठाक लंबाई लिए है। लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर है, राइट हैंड वर्किंग है उसमें हल्का सा नीचे की तरफ आ रही है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने से इनको जीवन में आगे अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, आई हुई अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की मौका देता है। तो इस कारण से निश्चित तौर पे कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंगूठे की लंबाई को देखेंगे तो अंगूठा भी अपने आप में काफ़ी लंबा इस मिड पॉइंट से भी थोड़ा ऊपर की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंगूठा हल्का सा कर्वेचर लिए हो टॉप में टिप में, लेकिन बीच का पार्ट इनके सुदृढ़ता को दर्शाता है। विचारों की सुदृढ़ता यानी कि रिलायबिलिटी एज ए फ्रेंड, एज ए पर्सन, ये काफ़ी रिलायबल माने जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो प्रोफेशन के हिसाब से इनको अपना काम करना ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड में तो रेखा कंप्लीट है, राइट हैंड में कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ बन रही है, जो बीच में यहाँ पे गैप आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है। इसके कारण मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस करने से जीवन में कई बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है इनको खास तौर से 50+ की एज में थोड़े एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम रहने की संभावना, या बिजनेस को शिफ्ट करके पैरेलली कोई दूसरा या मल्टीपल इनकम की तरफ में जाना शायद ज़्यादा फायदे देगा, लेकिन वो हम रेखाओं की डिटेल एनालिसिस में उसको रीड करने का प्रयत्न करेंगे। निश्चित तौर पे माउंट की बात करेंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में दोनों ही हाथों में अच्छा है, शनि का माउंट भी अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है, सूर्य का माउंट भी सेपरेट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे तो बुध का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ में अच्छा है राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो शनि का माउंट इस प्रकार बना है और सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में अच्छा है। यहाँ पे जिस प्रकार से रेखा बन रही है, ये वैवाहिक जीवन की स्थिरता की तरफ में इशारा देती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आगे चलते हैं, देखेंगे मंगल के माउंट पॉजिटिव मंगल हो या नेगेटिव मंगल, यानी कि धनात्मक मंगल हो और यहाँ पे ऋणात्मक मंगल हो। तो धनात्मक मंगल इनका एवरेज से बेहतर है, यानी कि फाइटिंग स्पिरिट तो दे रहा है, लेकिन ऋणात्मक मंगल में कुछ ज़्यादा उभार यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि निश्चित तौर पे एग्रेशन और थोड़ा गुस्सा अधिक रहता है। तो उसको आप प्रॉपरली बैलेंस वे में यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करेंगे तो फ़ायदा दे देगा। अदरवाइज़ जहाँ पे शांति रखना है वहाँ पे एग्रेशन दिखाया तो नुकसान होगा, जहाँ पे शांत रखना है वहाँ पे गुस्सा दिखाया तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपने एग्रेशन और अपने एंगर यानी कि आक्रामकता और गुस्सा, इसके ऊपर में आपको काबू रखने से ज़्यादा बेहतर लाभ हो सकते हैं। लेकिन एक बात है, ये अपने मन की करने वाले व्यक्ति रहेंगे, दूसरों के सुझाव नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे इनको एक सलाह भी देना चाहूँगा कि कभी कभी दूसरों के सुझाव कंसिडरेशन में लेने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। तो वहाँ पे आप दूसरे के सुझावों को भी महत्व दें, उनकी बातों को सुनने का समझने का प्रयत्न करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ प्रदान कर सकता है। जहाँ तक शुक्र के माउंट की बात करेंगे तो शुक्र का माउंट स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से बना है और जीवन रेखा उससे दूरी बना रही है। दोनों ही हाथ में आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो जीवन रेखा थोड़ी दूरी बना रही है, जो इंडिकेट करती है कि जन्म स्थान से दूरस्थ जगह पे जाने पे इनको लाभ अधिक होगा। आपको जन्म स्थान में रुकने के लिए या जन्म स्थान में जाने के लिए कोई भी कहता नहीं है, प्रेरित करता नहीं है। कर्म का अधिकार हमारे हाथ में होता है, तो निर्णय आपको लेना होता है, और रेखा जो होती है वो आपको एक गाइडलाइन का काम करती है। अगर कोई उसको चैलेंज के तौर पे बोलता है कि इसके हिसाब से ये मेरा चैलेंज है, तो मैं उसको बराबर नहीं मानता हूँ। लेकिन चूंकि रेखा दोनों ही हाथ में शुक्र के पर्वत से थोड़ी दूरी बनाती हुई जा रही है, तो इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको निश्चित तौर पे
जन्म स्थान से या पैतृक स्थान यहाँ पे होता है, कई लोगों के जन्म स्थान पैतृक स्थान अलग अलग हो सकते हैं, तो उस केस में इन दोनों स्थान से जितना दूरी बनाएंगे उतना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ इनको बनती है। बाकी शुक्र के मामले में देखेंगे तो ऊपर जाती हुई कुछ रेखाएं स्पष्ट तौर पे इनको भौतिकतावादी और साथ में भौतिक संसाधन जमाने की और लाइफ के दर्जे को बढ़ाने की योग्यताएं प्रदान करती है, और 3 से 4 मौके लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे ये अच्छे अचीवमेंट्स लाइफ स्टाइल के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें एज का स्पैन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चल के देखेंगे कि चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। तो चंद्र के क्षेत्र को आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र कुछ यहाँ पे देखेंगे तो उतना अधिक उभार लिए नहीं है। एक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, इंडिकेट करती है। ठीक उसी प्रकार की रेखा यहाँ पे भी आड़ी बन रही, लेकिन कंप्लीट ना इस तरफ जा रही है, ना ही ये रेखा इस तरफ जा रही है, ना ही ये रेखा नीचे इस प्रकार से आ रही है कि जो पता है कि विदेश में या फॉरेन में जाके काम करना इनके लिए लाभ दे सकता है। ऐसी रेखा इनके हाथ में यहाँ पे इस समय तो कम से कम उतनी डेवलप होके दिखाई नहीं दे रही है। चंद्र का क्षेत्र राइट हैंड में भी अच्छे परिणामों को दिखा रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इनको थोड़ा सतर्कता की तरफ रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि माइंड की लाइन इस प्रकार से एकदम नीचे की तरफ में डिप हो रही है। दोनों ही हाथ में आप देखेंगे यहाँ तक स्ट्रेट है और इधर से नीचे की तरफ में आ रहा है। हालांकि लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड में माइंड की लाइन मस्तक की रेखा ज़्यादा लंबी बनती हुई दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे देखेंगे ये रेखा जो है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये चंद्र के क्षेत्र को जब करती है तो ऐसे आदमी का लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा होता है, उसकी कल्पनाशीलता अच्छी होती है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति होने का भी खतरा यहाँ पे बनता है। और कई बार क्या होता है कि हम अपने हिसाब से प्लान कर लेते हैं, सोचते हैं कि मैंने ये कर्म किया या मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाला या बिजनेस में ये किया या नौकरी में मैंने फलाना काम कर दिया है तो उससे अगला इस प्रकार का नतीजा आएगा और मुझे बड़ी सफलताएं मिलेंगी। तो वैसा कभी कभी लाइफ में नहीं होता है। कई बार तो इमोशनल सेटबैक्स इनको ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। वास्तविकता के धरातल पर रहें, ज़्यादा अच्छी बात है। कभी कभी सपनों की दुनिया में जाने का खतरा बनता है तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति होके निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने से इनको बचना चाहिए। इमोशनल तौर पे भी किसी को खुश करने के लिए ऐसा निर्णय ना ले ले जो आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। तो इमोशन पे भी काबू रखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जल के स्थान से भी थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रेखा इस प्रकार से बनी है ये इंडिकेट करती है कि जल के स्थान से थोड़ा केयरफुल रहना है। और जल जो खान पान में भी जो जल होता है उसके कारण में पेट से संबंधित विकार होने का खतरा बनता है, तो वहाँ पे भी इनको संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो कुछ बातें हैं इनके माउंट्स को लेकर। माउंट में ऐसा कोई खराबी मेरे को तो नहीं दिखी है कि जिसके कारण में बोला जा सके कि किसी प्रकार के मंत्र या जाप की ज़रूरत इनको पड़ेगी। ठीक है, अब लाइफ लाइन की बात करेंगे तो दोनों ही हाथ में देखेंगे तो लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है और निश्चित तौर पे 85 के आसपास की लंबी लाइफ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत, शुभ संकेत यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे आ जाते हैं, बात करेंगे कि शुरुआती जीवन लगभग जो यहाँ पे 15 या 17-18 वर्ष की आयु से माइंड की लाइन निकलती, तो इस पीरियड में कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे किसी न किसी प्रकार के अचीवमेंट को या कोई ना कोई ऐसी घटना इनकी लाइफ में हुई होगी जो इनके बुद्धि चातुर्य के साथ में इनके जीवन में कुछ बेहतरी प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगभग 30 के आसपास की एज यहाँ पे देखेंगे तो एक ऊपर जाती हुई रेखा राइट हैंड में है, जबकि लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से रेखा यहाँ पे बन रही है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है। जबकि राइट हैंड में जब रेखा मजबूत होती है तो निश्चित तौर पे इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कर्मों से 30 वर्ष के आसपास के पीरियड में कुछ ना कुछ उपलब्धि को हासिल करेंगे। इसी प्रकार से लगभग 29 या 30 वर्ष के आसपास के पीरियड से देखेंगे तो एक पैरेलली मंगल के क्षेत्र में भी यहाँ पे रेखा बन रही है, जो इंडिकेट करती है परिवार के सदस्यों का साथ काफ़ी तगड़ा मजबूत यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 के आसपास की एज या ±1 ईयर के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में शादी के लिए भी उपयुक्त एज है, क्योंकि ये मंगल की रेखा आपके शादी या जीवन साथी के समर्थन को भी इंडिकेट करती है। जीवन साथी का समर्थन या जीवन साथी के सुझाव से आपके जीवन में कुछ बेहतरी आ सकती है। लगभग 30 से 31 के आसपास का पीरियड
यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद ही उसके पहले भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकली है और एक हल्की सी रेखा यहाँ पे भी पॉइंट दिख रहा है। तो मैरिज थोड़ी पहले भी होती है तो भी फायदे की स्थितियाँ बनती है। 25 प्लस की एज मैरिज के लिए, आगे उसके बाद की मैरिज इनके लिए ज़्यादा फायदे करते हुए दिखाई दे रही है। अब लाइफ लाइन के चित्र को यहाँ पे और बड़ा करके करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे तो जो मैं बोल रहा था, लगभग 30 से 31 वर्ष की एज यहाँ पे निश्चित तौर पे फ़ायदा करा रही है। 35 के आसपास की एज में कोई ना कोई नुकसान या खतरे की स्थिति बनती है, तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए। 35 कहूँ या उसको 34 के आसपास का पीरियड, क्योंकि 30 का पीरियड यहाँ पे आ जाता है, 40 का पीरियड यहाँ पे आता है, 35 लगभग यहाँ पे आ जाएगी नीचे। तो उसके मुताबिक 34 के आसपास का पीरियड, 33 कंप्लीट करके या 33.5 से 34.5 के पीरियड में किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से इनको बचना चाहिए, क्योंकि ये रेखा आड़ी रेखा बनी हुई है और हम जानने का प्रयत्न करेंगे क्या इस प्रकार की रेखा यहाँ पे भी बन रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस प्रकार की रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इस पीरियड में अगर कोई बड़े रिस्क को लेते हैं तो उससे आपको निराशा होने की खतरा बनती है। पैसे से संबंधित कोई भी बड़ा व्यवहार इस एज के स्पैन में ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आवक में रुकावटें आ सकती हैं किसी परेशानी के कारण। यहाँ पे पैसे से संबंधित बड़ा फैसला ना लें, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में जो है पैसा ना लगाए तो अच्छा है। जांच पड़ताल कितनी भी कर लेंगे तो भी यहाँ पे तकलीफ आने की संभावना दिखाई देती है, निश्चित तौर पे देती है। आगे के पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक हल्की सी संभावना बन रही है, हल्की संभावना ही है। ये रेखा उतनी मजबूत अभी नहीं दिखाई दे रही। चिन्ह को मैं हटा दूंगा तो आपको दिखेगा एक इम्प्रेशन जैसा बन रहा है इस पीरियड में, और ये इम्प्रेशन आप देखेंगे तो ये वाली रेखा के पास में आके रुक जा रहा है। इसका मतलब 38 के आसपास की एज में भी आपको जो है उपलब्धि मिलने की संभावना है, लेकिन उसको काफ़ी कष्ट करके, उसको मेहनत करके बढ़ाना पड़ेगा आपको अपने कर्मों से। अदरवाइज इस आड़ी रेखा के पास में यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत फीकी रेखा है। हो सकता है वीडियो में दिखे ना दिखे, कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे चित्र में दिख रही है स्पष्ट तौर पे। तो ये 38, 37.5, 38 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे एक छोटी सी उपलब्धि का मौका मिलता है जो आगे इनको प्रोग्रेस करने का। अब देखिए, मौका ऊपर वाला देता है, उसको आप कितने अपने तरीके से सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर में आपके तरीके से निर्भर करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी के साथ में आगे रहेगा। इसके बाद में फिर आपने यहाँ पे जो कुछ भी अचीव कर लिया उस स्टेबिलिटी के साथ में आपके 60 एज के आसपास तक में आपको ले जा रहा है। और 59, 59.5 से 60.5 यानी कि 59.5 से लेकर 60.5 के बीच के पीरियड में कोई ना कोई फिर से घटना ऐसी हो रही है जो आपको फायदे करा रही है। जिस प्रकार से ये रेखा निकल के जा रही है, मणिबंध की तरफ से जा रही है, तो परिवार के सदस्यों के द्वारा भी आपके जीवन में ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 72-73 की आयु तक भी आपको आगे आपकी अगली जनरेशन जो है आपका ध्यान भी रखेगी और आपको उनके द्वारा फाइनेंशियल प्राप्तियां भी होती हुई दिखाई दे रही है। राहु के क्षेत्र में इस प्रकार से यहाँ पे बुध की रेखा जो होती है या स्वास्थ्य की रेखा कहिए या जिस प्रकार की भी रेखा, ये रेखा कंटिन्यू ऊपर यहाँ पे नहीं जा रही है। फिर यहाँ पे कुछ रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है बीच के पीरियड में। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि यहाँ पे जो है बिजनेस जो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेखा का न होना मतलब या तो आपको जो है उस परिस्थिति में रखेगा, और अगर इस पीरियड में कोई रिस्क लेने की आप संभावना बनती है तो उससे बचना चाहिए। और ये एज है 55 के आगे का पीरियड है, और यहाँ से ये एक मस्तक रेखा, तो आप मान के चलिए कि ये 50 से लेके तो जो है यहाँ पे लगभग 54 के आसपास का पीरियड है। 53 के आसपास के पीरियड में थोड़ा इनको केयरफुल रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। इधर में कोई चेंजेस अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यशैली में या बिजनेस के जो भी काम करते हैं उसमें कोई बड़े मेजर चेंजेस की तरफ में या किसी भी प्रकार के चेंजेस की तरफ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेखा होती तो मैं बोलता कि फिर कोई भी चेंजेस लेते रहो, कुछ भी करते रहो, आपको उससे सफलता मिलेगी।
आगे यहाँ पे से आप देख रहे होंगे तो एक इम्प्रेशन है, और आगे ये रेखा जो है इनको ओल्डर एज में भी मजबूती प्रदान करेगी। जीवन में आखिरी समय तक ये चाहे तो अपने एडवाइजरी टाइप के काम करते हुए भी अपने बलबूते पे ओल्ड एज में भी अर्निंग करने की संभावनाएं या क्षमता रखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये रेखा का होना, इस प्रकार से रेखा का होना, ये निश्चित तौर पे आपके फायदे की स्थितियों को दर्शाता है, जो आपके गेन्स बढ़ाने में, आपको अर्निंग करने में सहायता देता हुआ दिखाई देता है। अब इनके हाथ में देखेंगे तो कर्म की रेखा यहाँ से चालू हो रही है, हल्की है, और इसी में ये लगभग 60 की एज या 59 की एज का जो पीरियड है, 59.5 की एज की रेखा भी उसमें यहाँ पे क्लब करती हुई ज्वाइन होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो एज रहेगी, इस एज में गेन्स काफ़ी बड़े और अच्छे फाइनेंशियल गेन्स जो इनको लंबे समय की सफलता देंगे। कर्म की रेखा की तरफ में आ जाए तो कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे तो इस पॉइंट को मैं 50 मानता हूँ, इसको हम 60 मानते हैं, एंड दिस इज अप टू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे तो कर्म की रेखा के हिसाब से आप देखेंगे तो डायरेक्ट कर्म जो हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट तक में आ रहे हैं, और ये स्टार्टिंग है। तो आपके जीवन में इसके मुताबिक 30-32 की आयु के आगे का पीरियड से लेके तो यहाँ पे आप देखेंगे 48 का पीरियड, 48 से 50 के बीच का पीरियड, ट्रांजिशन का पीरियड यहाँ पे हो सकता है। यानी कि जो मैं बोल रहा था कि 50 की एज के बाद में कोई चेंज नहीं करना है, अगर चेंज आपको करना है तो आपको 48 की एज के बाद से करेंगे, निश्चित तौर पे कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपको फ़ायदे दे सकता है। ये चेंज जो होता है, ये चेंज ऑफ बिजनेस में दर्शाता है। ये 48 से 50 के अंदर का, 50 के अंदर ही आपको यदि चेंजेस लाना है, जो कुछ भी है करने की संभावना है, रेखाएं तगड़ी है तो बोल सकता हूँ कि हाँ, ये घटना आपके जीवन में घटने की संभावना 99% यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 1% हम ऊपर वाले की महिमा और चमत्कार के लिए छोड़ देते हैं। ये एक बात हो गई। इस पीरियड के दरमियान में जो भी चेंजेस करें वो कैलकुलेटिव तरीके से सोच समझ के करने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे है। ब्लाइंड करने जाएंगे कोई चीज़ 48 से 50 की एज में तो तकलीफ दे देगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा और इधर से ये रेखा का कंटिन्यूशन, ये आपके जीवन रेखा में तो आपके 34-35 की आयु है, लेकिन आपकी जब लाइफ टाइम आपकी जब कर्म की रेखा को काट रही है तो कर्म की रेखा के हिसाब से ये 50 की एज के आसपास का पीरियड है। इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे बोला है, ये पॉइंट के बाद में यहाँ पे हल्की रेखा जा रही है, तो यहाँ से आगे का पीरियड ये 60 हो गया और ये 50 हो गया, इसके मुताबिक ये 55 आ जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 51 की एज तक आप सोच सकते हैं चेंजेस के बारे में। 51 की एज के बाद से लेके तो अगले 2-1 साल का पीरियड 52-53 का जो रनिंग पीरियड है कह लीजिए, और सेफर साइड में बोलूँ तो 50 से 52-53 की 3 साल के पीरियड में तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए, जो है उसी को रखना चाहिए। आगे भी जो है जो 51 की एज की स्थिति है उसी को पर्टिकुलरली बना के रखना चाहिए 60 की एज तक या 59 की एज तक। ये रेखा आपको फिर आगे ज़्यादा फायदा और सपोर्ट प्रदान करती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे इस मामले में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि चेंज का पीरियड है, चेंज करना है, नेचर ऑफ बिजनेस करना है, चेंज ऑफ प्लेस करना है बिजनेस में, जो कुछ भी चेंजेस करना है आपके प्रोफेशन में, वो प्रोफेशन में चेंजेस आपको 48 की एज से 50 की एज में ट्रांजिशन पीरियड के दरम्यान में 2 साल का अच्छा लंबा पीरियड मिल जाता है। इसमें आपको सोचने समझने का, प्लान करने का, एग्जीक्यूशन का, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम बहुत अच्छा मिलता है। और इस पीरियड के दरमियान में जो चेंज ओवर रहेगा उस दौरान भी आपकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी, और नए स्थान पे जाने के लिए या एडिशनल स्थान के लिए आप यदि जाते हैं तो 48 से लगभग 50 की एज आपको दोहरे जगह से पैसा दे रही है। उसके बाद में दूसरा स्थान ही आपके लिए मजबूत बन जाएगा। यहाँ पे भी एक इम्प्रेशन बन रहा है, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है कि इसके कुछ इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक रेखा इस प्रकार से बन रही है और हार्ट लाइन के ऊपर में ट्रायंगल बना रही है, और सूर्य की रेखाएं उसके ऊपर में, सूर्य के क्षेत्र में यहाँ पे रेखा बन रही है। ससुराल की तरफ से सपोर्ट अच्छा मिल सकता है ओल्डर एज में जाने के बाद में। इवन ससुराल की पक्ष से थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरी आवश्यकता कभी जीवन में पड़ती है तो आगे जाके आपको मिल सकता है, बट डेफिनेटली ओल्डर एज में कुछ ना कुछ गेंस आपको ससुराल के पक्ष से, चाहे वो मॉनेटरी गेंस हो,
रहें, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं तो इंडिकेट करती है कि निश्चित तौर पर कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पे अभी रेक्टेंगल बना नहीं है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और एक रेखा किसी यहाँ से भी निकल के जा रही है, लेकिन ये रेखाएं अभी बहुत मजबूत नहीं है, आगे संभावना ही है। इस पर यदि आप वर्क करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ओल्डर एज में जाने के बाद में भी, जैसा कि मैंने बोला हुआ है, फ़ायदे अच्छे मिल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये रेखा को देखिए, यहाँ पे ये रेखा कंटिन्यूएशन इस प्रकार से, यहाँ पे ये रेखा और इन रेखाओं पे यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक के पास में एक लगते हुए, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं है, इस समय ओपन है, क्योंकि रेखाएं स्पेशली जो वर्टिकल रेखाएं हैं यहाँ पे वो उतनी क्रिस्टल क्लियर, उतनी मजबूती के साथ में अभी बनी नहीं है। अगर ये बन जाती है तो निश्चित तौर पे आगे सोने पे सुहागा वाली परिस्थितियाँ बनती हैं और आपको इस रेक्टेंगल में से निकलना है। इसका मतलब जैसा कि मैंने बोला कि ओल्डर एज में जाने के बाद में भी परिवार के सदस्यों के द्वारा और आपको लाभ होंगे और आपके द्वारा आपके परिवार को आपके सजेशंस के द्वारा बैठ के घर से काम करने की क्षमताओं के द्वारा भी ओल्डर एज में प्राप्तियां हो रही है। क्यों हो रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ संभावनाओं की रेखा इंप्रेशंस बने। ये इंप्रेशन है, ये कोई बहुत मजबूती वाली रेखाएं अभी नहीं है, लेकिन सूर्य के क्षेत्र में रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि वृद्धावस्था रिचनेस देगी, सेटिस्फैक्शन देगी और सक्सेस देती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ वाइज। हेल्थ की लाइन, ये आपके हृदय की लाइन, यहाँ पे ओल्डर एज में कुछ वेवीनेस स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है और कुछ फॉगीनेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 80 की एज, 85 के आसपास की एज मैंने बोली है, 60 के बाद की एज, इसमें कुछ स्वास्थ्य में परेशानियाँ आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉगीनेस है, मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियाँ, खास तौर पे हार्ट से रिलेटेड या ब्लड शुगर से रिलेटेड जो परेशानी है वो चालू हो के फिर आपको पकड़े रहेगी, लाइफ के आखिरी समय तक चलने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो बी केयरफुल अराउंड दी एज, क्योंकि ये जब रेखा जा रही है तो यहाँ पे एक रेखा के द्वारा क्रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, और हार्ट की लाइन लैप करती हुई जा रही है, ठीक है। और इसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉगी बन जा रहा है, जबकि हार्ट की लाइन आपकी यहाँ पे जा रही है और लंबाई यहाँ तक में आ रही है। तो उसके मुताबिक हाफ ऑफ द एज यहाँ पे आ जाती है, तो ये 60 के आसपास का पीरियड यहाँ पे बन रहा है। 60 के आसपास के पीरियड के बाद में तो भाई ये रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें बिस्तर में सो गए हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई परेशानी ओल्डर एज में, खासतौर पर हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, ब्लड मतलब ब्लड शुगर जो होता है, उससे आपको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। वहाँ पे आप यदि होते हैं तो भी, क्योंकि इनके लिए एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक जिस प्रकार की रेखा इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये जो है ओल्डर एज में जाने के बाद में भी जो परेशानियाँ हैं आगे जाके लाइफ के एक स्पैन के बाद में उससे रिकवरी हो जा रही है, यानी कि उस परेशानी से आप निजात पाके पुनः बेहतर स्वास्थ्य की तरफ में लौट रहा है। इसका मतलब स्वास्थ्य बहुत गिर जा रहा है, खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे खान पान के तरीके से देखेंगे आप 55-60 के बाद में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आमतौर पे, चाहे वो बीपी से, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो या ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हो या हार्ट से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ परेशानियाँ शुरू हो जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। इसका मतलब ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, लेकिन आपकी इंटरनल एनर्जीज में ड्रॉप आता है, क्षमताएँ आपकी कम होती है शारीरिक। तो वहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे हम जो है इनके, और ये जिस प्रकार की एक रेखा गुरु की तरफ में जा रही है, तो ये तो खैर अच्छे निर्णय क्षमताओं को यहाँ पे प्रदान कर रही है, निश्चित तौर पे फायदे दे रही है और आपके अंदर में एक लाइवलीनेस देती है। जब गुरु की तरफ से इस प्रकार, गुरु की तरफ ये इस प्रकार की रेखाएं एक दूसरे के यदि कॉम्बिनेशन में आती है हार्ट लाइन की, तो ये जो जिस प्रकार के व्यक्तियों में होती हैं वो आमतौर पर जिंदा दिली इनको प्रदान करती है और निराश नहीं होते हैं, निराशावादी नहीं होते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होते हैं और अपने बौद्धिक क्षमताओं से अपने IQ लेवल्स को हायर रखते हुए अच्छे निर्णय लेके, परिस्थितियाँ जब कठिन होती है, इन रेखाओं का उपयोग कठिन परिस्थितियों में ज़्यादा आपको होता है। अब इस चीज़ को हम जो है इनके लेफ्ट हैंड में भी यहाँ पे जानने का प्रयत्न करेंगे, परखने का प्रयत्न करेंगे। तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से भी यदि आप देखने को जाते हैं तो यहाँ पे
निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंड में भी इस प्रकार की रेखाएं बन रही है, लेकिन यहाँ पे फॉगीनेस कम है, लेकिन 2 रेखाएं आड़ी ऐसी काट रही है जो इंडिकेट करती है कि भाई थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में इनको केयरफुल रहना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो वही रेखा, उसी प्रकार से रेखा अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड में एक रेखा और भी है जो उतनी स्पष्टता के साथ में यहाँ पे इनके राइट हैंड में ये वाली रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है, ये तो ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे दिला दे रही है। ये उतनी कड़क रेखा नहीं है, जबकि आप यहाँ पे देखने को जाएंगे, इस पॉइंट पे आने के बाद में देखने को जाएंगे तो ये एक जो रेखा है यहाँ पे, ये इस प्रकार की रेखा और ये सूर्य की रेखा, और यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं जरूर हैं, ये रेखाएं भी हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन नहीं कर रही। इसका मतलब लेफ्ट हैंड में ये एक ऐसा मौका दे सकती है जहाँ पे आपको जीवन में ओल्डर एज में जाने के बाद में, मे भी 65 के आसपास की एज, 67 के आसपास की एज, कोई ना कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है। प्रतिष्ठा का प्रश्न उस समय कठिनाई बढ़ा सकती है, और इसका इम्पैक्ट आपको मेंटल लेवल्स पे ही हो रहा है। इससे आपके पैसों का नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर कुछ परेशानियाँ, परिवार को लेकर कुछ समस्याएं उस समय आ सकती है। तो भाई बच्चे बड़े होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए शिफ्टिंग के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, फ्यूचर के हिसाब से कुछ ऐसी घटना कुछ समय के लिए तनाव देने वाली हो सकती है, लेकिन आगे जाके फिर चीज़ें, ये रेखा अपनी इंटेंसिटी बनाए रखी है, इसके कारण में चीज़ें आगे भी जाके बेहतर और स्टेबलाइज होगी। तो टेम्पररी परेशानियां आ सकती हैं ओल्ड एज में, 65 के आसपास की एज में मानसिक तौर पे, लेकिन उससे नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखा है, और एक अच्छी बात इनके हाथ में है कि इस प्रकार से यहाँ पे इनके लेफ्ट हैंड में तो ट्रायंगल बन जा रहा है। राइट हैंड में इस रेखा का यहाँ पे धुंधला हो जाने से बड़ा ट्रायंगल तो ओपन होता है, लेकिन एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे रहता है। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाले ने आपको पैसा कमाने की योग्यताएं, क्षमताएं दी हैं, लेकिन स्टोर यदि 100 कमाएंगे तो बचा पाएंगे 20, 80 आपके पास से किसी न किसी कारण से खर्चा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और पैसा रोक के रखने के लिए आपको अपनी तरफ से अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल का खुला होना अच्छी बात नहीं होती है। कमाते बहुत हैं लेकिन रोकते कम है, उसमें से पैसा आपका जो है हाथ में आके भी निकलता है। लेकिन लेफ्ट हैंड में बना है तो ये इम्पैक्ट 50% के आसपास का रहता है। यहाँ पे भी एक छोटा ट्रायंगल के अंदर में ये ओपन ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर ये लाइन पूरी ऐसी जाती तो सेम इस प्रकार से ट्रायंगल यदि बन जाता था तो बहुत अच्छी बात थी, मैं फिर ब्लाइंडली बोल सकता था कि पैसा रुक के बहुत अच्छा रिचनेस आएगा। लेकिन यहाँ पे पैसा रुक रहा है, यहाँ पे इसके कारण में, और इसके कारण में यहाँ पे पैसा रुक के भी आधा से अधिक पैसा आपका खर्चा हो रहा है। तो फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, और ख़ास तौर से ये जो लाइन है इसके कारण मैं बोल सकता हूँ कि फिजूल खर्ची के अलावा भी फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना चाहिए। ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है, ऐसी लाइन हो या ना हो, एक आदत आपको बना लेना चाहिए कि ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेना है, अनुमान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है, वास्तविकता के धरातल पे आपको रह के चीज़ें करना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ, ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देंगी, ज़्यादा फेवर्स दे सकती है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पे पैसा रुकेगा। यहाँ पे ट्रायंगल बना है तो पैसा तो रुकने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसा रुकेगा और आगे बढ़ने की भी अवसर आपको देगा। तो यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं उसको हम रीड कर रहे हैं। ये रेखा जो है बिजनेस तो करवाएगी, निश्चित तौर पर करवाएगी। यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में से भी कुछ इंप्रेशंस जो बन रहे हैं वो फायदे आगे कराएंगे। यहाँ पे भी रेक्टेंगल अभी तगड़ा बना नहीं है, और यहाँ पे भी रेक्टेंगल पूरा तगड़ा बना नहीं है। इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इन रेखाओं पे इनको नज़र रखना है। आप अपने हाथ पे भी नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं उनमें किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। अगर वो रेखाएं ज़्यादा डार्क होके फ़ायदा कराने की स्थितियाँ देती है ऐसे केस में, और अगर रेखाएं जो है लाइट होती हैं, और ख़ास तौर पे आपके वर्किंग हैंड में रेखाएं चेंज होने की, पूरी तरह चेंज होना हो लेकिन उसकी इंटेंसिटी पे वेरिएशन आता है, आ सकता है। भले ये चीज़ 5% लोगों के साथ में होती लेकिन होती है। तो उस हिसाब से अपने कर्म ओल्डर एज में भी जो है कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में रखेंगे तो इससे लाभ होके इन रेखाओं का इफेक्ट आपके अप्रोच पे, आपके विचारधारा पे निर्भर करता है, और परिस्थितियाँ बदलने की आपको क्षमताएं देता है। क्योंकि ये रेखाएं हैं
भले ही अभी ये डार्क नहीं बनी है, भले ही ये डार्क रेक्टेंगल नहीं बना, बट संभावना तो है। संभावनाओं को कन्वर्ट करना मनुष्य के हाथ में होता है। मैं निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातों को आप ध्यान रखेंगे और ख़ास तौर से चेंज 48 से 50 के बीच में करें, वो आपको फ़ायदे देगा, जीवन में स्टेबिलिटी देगा और आगे की लाइफ में आपको बहुत अच्छे फिर उभार मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से लगभग मेरे हिसाब से ये 38 के आसपास की एज, 31 के आसपास की एज, मेरी मार्किंग प्लस माइनस में मेरी भी 75% 80% की एक्यूरेसी आज तक मेरे अनुभव से रही है। इसके कारण में 1-2 वर्ष का पीरियड आपको संभाल के आगे पीछे रखना चाहिए और अप्रोच उस हिसाब से कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रखने से आपको लाभ हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप निश्चित तौर पे अपने आपको बौद्धिक क्षमताएं अच्छी दी है, माइंड लाइन की लंबाई भी अपने आप में अच्छी है, तो ये मेंटल स्टेबिलिटी को भी दर्शाती है। तो निश्चित तौर पे आप अपने इन पॉजिटिव एटीट्यूड्स को कायम रखते हुए अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छी सफलताओं को, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे और धन का इन्वेस्टमेंट करते समय यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते समय ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको प्लान करेंगे तो जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी समृद्धि को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनकी हाथ की एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।